हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव मतलब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और देखिए क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये है फिजिक्स का। किसका है? फिजिक्स का है। यदि क्वेश्चन फिजिक्स का है तो आप लोग को पता ही होगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। इसी कारण ये जो आपका क्वेश्चन है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू का है कि इस बार 90% चांस है कि आपका बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का और इसका आंसर दोनों का जो हम लोग क्लास करेंगे, इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है, सर्च मारेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको क्लास का PDF, क्लास का नोटिफिकेशन दोनों समय पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग वैसे थंबनेल में देख ही लिए होंगे बाबू। क्वेश्चन क्या है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, निवारण के साथ लिखें। देखिए हर एक पार्ट आपका 2 नंबर का। दृष्टि दोष क्या है, ये भी 2 नंबर का है। यह कितने प्रकार के होते हैं, यह भी 2 नंबर का है। और निवारण लिखना है, ये भी 2 नंबर का है। तो आपको यदि निवारण नहीं भी आ रहा है ना, तो ये दोनों लिख करके चले आइएगा तो आपको 4 नंबर कम से कम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष का परिभाषा पढ़ लें एक बार। मानव नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को दूर या निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ स्पष्ट का मतलब है साफ साफ। क्या मतलब है स्पष्ट का मतलब? साफ साफ। तो दूर और नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, दृष्टि दोष कहलाता है। इसी को हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं। काफ़ी आसान परिभाषा है, एक बार समझ जाइएगा तो भूलने का तो बातें नहीं। दृष्टि मतलब होता है देखना, दोष मतलब होता है रोग, मतलब देखने में रोग। तो देखने में रोग क्या होगा? तो मानव नेत्र का ऐसा रोग, आदमी का आँख का ऐसा रोग है जिसमें आदमी को दूर या नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, तो इसको हम लोग दृष्टि दोष बोल देते हैं। काफ़ी आसान परिभाषा था। PDF से एक आध बार और पढ़ लीजिएगा तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये तो लिख लिए भैया दृष्टि दोष क्या है। अब इसका हमको क्या लिखना है? प्रकार लिखना है। तो प्रकार को भी समझते हैं। देखिए दृष्टि दोष जो है ना बाबू, दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मेनली कितना प्रकार का होता है? दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता तो और भी है, लेकिन मुख्यतः शब्द यहाँ प्रयोग किया गया। मुख्यतः के प्रकार का होता है 3 प्रकार का। अब समझते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है? निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्पष्ट मतलब साफ साफ दिखता है, परंतु दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आप लोग ज़्यादातर कह रहे होंगे तो भैया गलती बता रहे हैं, निकट दृष्टि दोष है तो नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। तो यहाँ आप उल्टे बता रहे हैं कि नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखता है। तो देखिए ये निकट दृष्टि दोष जो नाम पड़ा है बाबू, ये रेटिना पे कटने की वजह से पड़ा है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है तो निकट दृष्टि दोष, प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है तो दूर दृष्टि दोष, इस तरह से नाम पड़ा है। तो अब यही होगा, निकट में इसका उल्टा होता है। निकट में नज़दीकी का वस्तु साफ दिखता है, दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। अब इसका निवारण हम लोग समझते हैं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब हमको मान लीजिए निकट दृष्टि दोष हो गया था, हम कैसा चश्मा पहनेंगे? अवतल लेंस जिसमें लगा होगा, जिस चश्मा में अवतल लेंस लगा होगा वैसा चश्मा हम पहन के देखेंगे तो हमको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए याद कैसे रखेंगे भैया? लेंस तो 2 होता है, एगो होता है उत्तल, एगो होता है अवतल। तो देखिए निकट में क्या अक्षर है? नोहरसिकार कोटो 4 अक्षर है ना, तो ई लेंस में भी 4 अक्षर, अ वो तोलो 4 अक्षर का दोष हुआ तो 4 अक्षर का लेंस लगेगा। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। एक बार और पढ़ेंगे। नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसका निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला दोष आपका क्लियर है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर है दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब जो है रेटिना से दूर बनता है। ठीक है, चलिए इसको भी समझते हैं। नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसको कौन सा दोष बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा कि दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखेगा, नज़दीक का साफ नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक का साफ दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब दूर दृष्टि दोष में क्या अक्षर है बाबू? दूर में क्या अक्षर है? दो दुर्गु का रो 3 अक्षर है ना, इसमें लेंस भी 3 अक्षर वाला लगेगा। हर्षुकार तो 3 अक्षर वाला लेंस लगेगा। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लगाते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं। आशा है ये भी आपको, ये भी जो प्रकार है दोष का, ये भी आपको समझ में आया होगा, याद हो गया होगा क्लास में। ठीक है, चलिए लास्ट प्रकार जो हम लोग पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। यदि आप लोग इतना लिख देते हैं ना बाबू तो आपका 6 नंबर कोई नहीं काटने वाला, 6 में 6 आपको आ जाएगा। समझते हैं जरा दृष्टि दोष। नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को ना तो दूर की वस्तु ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है।
जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न ज़्यादा दूर का वस्तु साफ दिखेगा, न नज़दीक का वस्तु साफ दिखेगा, दोनों में से कोनो वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार का दोष को हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, अब इसका निवारण कैसे होता है, तो बाईफोकल सुने होंगे आप लोग या द्विफोक्सी लेंस सुने होंगे, उसके द्वारा बना चश्मा का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, वो चश्मा में 2 लेंस लगा होता है, एगो नीचे एगो ऊपर, एक तरफ लगा होता है उत्तल लेंस, एक तरफ लगा होता है अवतल लेंस, समझ गए। तो इस तरह से चश्मा बना होता है, तो इसी को हम लोग बाईफोकल या द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। इसी का चश्मा का प्रयोग हम लोग करते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने में। तो हम लोग दृष्टि दोष पढ़ लिए। दृष्टि दोष का 3 प्रकार जो मुख्यतः बताए थे, जो आपके क्लास 10th में जरूरी है, उसको भी पढ़ लिए। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बाबू काफ़ी बार पूछ चुका है, इस बार भी पूछने की संभावना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम कराए हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अभी हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स मैथ का त्रिकोणमिति शुरू किए हैं। त्रिकोणमिति में 8.1 को निपटा दिए हैं, 8.2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कल के वीडियो में शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्या कि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।